जानकारी से सम्मानित। ग्राम कचहरी के सरपंचों के प्रशिक्षण समारोह एवं पगड़ी धारण समारोह के शुभारंभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे विभाग के सुयोग्य कर्मठ युवा अधिकारी श्री दीपक आनंद जी, परामर्शी श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी, संयुक्त सचिव श्री रमाशंकर दक्षवार जी, संयुक्त सचिव उमेश प्रसाद जी, उप सचिव सुशांत कुमार जी और इस विभाग के कर्मठ अधिकारी सीमा सिंह जी और उपस्थित विभाग के तमाम पदाधिकारीगण, इस सभागार में उपस्थित हमारे सरपंच भाई और बहनगण, प्रेस और मीडिया के बंधुओं, आज बड़े प्रसन्नता के साथ मैं आपके बीच खड़ा हूं और बड़ा ही शुभ अवसर है ग्राम कचहरी के लिए कि देर आए हैं हम, लेकिन दुरुस्त आए हैं। और देर ऐसे ही नहीं हुई है, हम तैयारी कर रहे थे, कई कामों पर काम किए जा रहे थे, कई बिंदुओं पर काम किए जा रहे थे और हाल के दिनों में आपने अनुभव किया होगा कि हम लोग काम कर रहे हैं, धरती पर उतार रहे थे। एक साथ दो तीन काम को एक साथ शुभारंभ करना चाह रहे थे, इसलिए आज ही के दिन पगड़ी भी धारण हमने करवाया और यह जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है उसका भी शुभारंभ किया। पुस्तक भी छपने में विलंब होते हैं, काफी विलंब हुआ है, अभी भी वो छप रहा है, तो आगे अंततः गत्वा ये काम हो रहा है। मित्रों, राज्य सरकार श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य का चहुमुखी विकास कर रही है। हमारी सरकार के शासन का मूल मंत्र है न्याय के साथ विकास और सुशासन। न्याय के साथ विकास और सुशासन में हमने कई काम किए और उन कामों के कारण आज राज्य की स्वतंत्रता बढ़ाई हो रही है, मुख्यमंत्री जी की तारीफ हो रही है और हम सभी बिहार वासियों का मान आज हर जगह पर बढ़ा है। इन बिंदुओं पर घंटों बोला जा सकता है, मैं इन बिंदुओं की चर्चा नहीं करूंगा। आप उससे अवगत हैं कि सड़क बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, शिक्षा की बहाली हो रही है, कृषि का रोड मैप बना है। तो सारे बिंदु आज के विषय नहीं है। आज है पंचायती राज व्यवस्था और पंचायती राज व्यवस्था में भी दो तरह की व्यवस्था बिहार में है। एक ग्राम पंचायत माने पंचायत एट विलेज लेवल, सबों को तीनों का नाम पंचायत है, ये आप समझ लीजिए, कभी भी इसके विविध ट्रेनिंग ही हो गई। तीनों स्तर का जिला परिषद भी पंचायत है, पंचायत समिति भी पंचायत है और ग्राम पंचायत भी पंचायत है। जब पंचायत बोलेंगे तो तीनों होता है और उसमें जब शब्द लगा देंगे ग्राम पंचायत, तब वो तीनों नहीं हो, ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति हो गई और जिला परिषद, तीनों का तीन नाम है। तो पंचायत व्यवस्था और ग्रामीण न्याय व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था के दो अवधान हैं, दो पहलू हैं। हम एक पहलू, जो पहला पहलू है पंचायती सिस्टम, उस पर भी आज कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि आज प्रत्यक्ष रूप से आप उससे जुड़े नहीं। आप जो प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं वह है ग्राम कचहरी। तो मैं ग्राम कचहरी पर कहूंगा और ग्राम कचहरी के लिए भी इतने काम किए जा रहे हैं कि काफी बोला जा सकता है, लेकिन कुछ बिंदुओं की ही मैं चर्चा करूंगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी
ग्राम स्वराज के सपना को जमीन पर उतारना चाहते हैं। हम उस सपने को पूरा करने की ओर लगे हुए। समाजवादी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का आपने नाम सुना हो। नेता भी, विद्वान भी, और पूरे देश में सांस्कृतिक आंदोलन भी, राजनीतिक आंदोलन भी, तमाम प्रकार की चीजों में चिंगारी के तरह पर उन्होंने नए विचार रखे। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चाहते थे देश में चौखंबा राज स्थापित। चौखंबा राज क्या है? चौखंबा राज का तात्पर्य है एक देश की सरकार हो, केंद्रीय सरकार, एक राज्य की सरकार हो, राज्य सरकार, एक जिलों की सरकार हो, जिला सरकार, और फिर नीचे ग्राम पंचायत की सरकार। तो ग्राम पंचायत व्यवस्था में हम लगे हुए और हम बिल्कुल इसे सरकार के रूप में स्थापित करेंगे। संविधान में कई सरकार और कर नहीं है। अभी एक संघ हमारे धरना पर भी बैठे हुए होंगे और कहे कि सरकार का दर्जा दो। बिहार के लोगों ने कभी भारत सरकार से नहीं मांगा कि आपको बिहार सरकार कहो। सरकार पावर का नाम है। जो आप ऑथोरिटी यूज करते हैं, जो अधिकार प्रयोग में लाते हैं, उस ऑथोरिटी का नाम सरकार है। अब ऐसे कोई नहीं है। बिहार सरकार, केंद्र सरकार, मंत्रिमंडल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, राज्य मंत्रिमंडल। तो कोई कभी कभी बोले कि सरकार का दर्जा, तो आप कि महापंडित हैं आप, यही कर लीजिए, मूर्ख नहीं कहिएगा। तो सरकार का दर्जा के मतलब की ऑथोरिटी, और ऑथोरिटी विकास भी हो, योजनाएं बनाई जाएं और न्याय किया जाए। राज्य की यही व्यवस्था है और राज्य का तो निर्माण ही हुआ है न्याय के साथ। और हमारे सरकार का शासन सूत्र है न्याय के साथ विकास। तो हमारी सरकार सशक्त, समावेशी, उत्तरदायी और पारदर्शी पंचायती राज व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है। सशक्त, समावेशी, उत्तरदायी और पारदर्शी। साथ ही साथ हम ग्राम कचहरियों को भी सस्ता, सरल और सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए हम सुयोग्य बनाना चाहते हैं। और जैसा कि आप अवगत हैं, ग्राम कचहरी राज्य की अद्भुत व्यवस्था है। ये भाषण नहीं समझ के ट्रेनिंग भी समझ लीजिए, बहुत चीज जानते भी होंगे। अद्भुत व्यवस्था है ग्राम कचहरी, देश में कहीं नहीं है, देश में किसी प्रांत में नहीं है, कहीं भी नहीं है। अब जब इसकी चर्चा हो रही है दूसरे जगह, तो लोग यहां आना चाहते हैं। और यहां के लोग आपके बीच से ही हम साथियों को भेजना भी प्रारंभ किए हैं। निराला जी खड़ा हुई, और फिर गए थे, कोई सरपंच गए थे, राजेश जी गए थे, कहीं गए थे, राजेश कहीं गए हैं। तो इसी तरह से हम क्रमशः अन्य लोगों का भी नाम लिखा, नहीं गए। तो जहां के तहां कोई केरल जो अंतर्राष्ट्रीय मंच था, आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हो आए और वहां आपने ग्राम कचहरी का झंडा बुलंद किया और लोगों ने अपने ग्राम। और राजेश जी हैं दिल्ली में। अब दिल्ली की सरकार ने जो कमेटी बनाई है, आपको गौरव होना चाहिए, मंत्री पर भी भारत सरकार ने जो कमेटी बनाई है, राज्य इतना है देश में, सभी राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों को नहीं रखा, लेकिन मेरे को रखा हुआ, जिसमें कि जैसे हमारे आप प्रतिनिधि काम कर रहे हो, वैसे आपका मंत्री भी काम कर रहा था, हम भी चुना गए। तो हम ग्राम कचहरी को सशक्त करना चाहते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना चाहते हैं, और इसके लिए आज से ट्रेनिंग प्रारंभ हो गया। ट्रेनिंग के दोनों पहलू होंगे। अधिकारियों को भी हम ट्रेन करेंगे, वो भी समझें कि ग्राम कचहरी क्या है। तो जो भी निचले स्तर के लोग हैं, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाएंगे। अब ग्राम कचहरी ठीक से फंक्शन करे तो सबसे पहला स्थान होगा कि उसके लिए जगह हो, ऑफिस हो। तो आप जानते हैं कि पंचायत सरकार भवन बनाया जा रहा है। अब जो पंचायत सरकार भवन है, उसमें सरपंच आह्वान के लिए उसमें एक चैम्बर होगा, उप सरपंच के लिए, पंचों के लिए भी उसमें बैठने की व्यवस्था होगी।
कोर्ट रूम होगा और नहीं आपका सचिव बैठेगा। अब आपको चिंता नहीं करनी चाहिए कि सचिव आपके कार्यरत है, जहां नहीं है वहां हम बहाल करेंगे। उसकी भी प्रक्रिया शुरू हो रही है। आपको दिक्कत दरपेश आ रही थी न्याय मित्रों के संदर्भ में, और न्याय मित्रों की भी समस्या थी, वे हमारे राज्य के ही हैं। और आपको मालूम होना चाहिए, मालूम है भी, कि पूर्ववर्ती सरकार हमसे पहले ग्राम कचहरियों का चुनाव नहीं कराई। उसने पंचायती राज का भी नहीं चुनाव कराया। पंचायती राज जो 73वां संविधान संशोधन है 1993 से लागू है, और सभी राज्यों में चुनाव होते रहे। अपने यहां भी 1993 में अधिनियम बना, ऐसा विवादास्पद, उसके अब उस पर हम नहीं जाएंगे, कि उसको हाई कोर्ट रद्द कर दिया। 8 साल चुनाव नहीं हुआ, हार पार के फिर 2001 में आधा अधूरा चुनाव किया गया। अवगत है, कचहरी उसमें नहीं था, आधा अधूरा जान पे लिटिगेटेड, राज्य को हानि हुई। और हमने आकलन कराया कि चूंकि संविधान में अब संवैधानिक व्यवस्था है पंचायती राज, तो कई अनुदान पंचायतों के नहीं चुनाव होने के कारण राज्य को नहीं मिला। और मुझे अभी डाटा याद नहीं है, वो भी डाटा लगभग 4000 करोड़ रुपए के लगभग हमको लगता है कि, या उससे 3000 करोड़ रुपया तक होगा। हमने उसमें भाषण में बताया था बजट सेशन में, इतनी हानि हो गई 93 और 2001 के बीच में चुनाव नहीं कराने का, तो पैसा भी नहीं मिला। तो हमारी सरकार जब नीतीश कुमार जी यहां आए हैं तो उन्होंने चुनाव भी करवाया। तो उसके जो हाईकोर्ट के निर्णय थे, उस कमी में यह था कि सरपंचों को हमने अधिकार दिया है, मोबाइल पीछे सरपंचों को हमने न्यायिक अधिकार दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि आप न्यायिक अधिकार दे रहे हैं, किसी को बांधने की शर्त दे रहे हैं आप उनको अधिकार, और उनको मान लीजिए चुनाव से आ रहे हैं, चुनाव में तो प्रतिबंध नहीं और नहीं होगा और न होना चाहिए कि क्या शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन जजमेंट करने के लिए आवश्यक है कि कुछ लीगल बातें भी जाने। तो हाईकोर्ट ने कहा कि ये नहीं हो सकता। सरकार ने उपाय निकाला, नीतीश कुमार जी अद्भुत नेता, उन्होंने कहा कि हम लॉ ग्रेजुएट दे देंगे। मंत्री लोग भी कोई पढ़ल हो, इस संजोग है कि हम पढ़ल, लेकिन हम LLPP भी हो सकते हैं, है ना। तो हमारे जो डायरेक्टर हैं, इतना अधिकारी पढ़े हैं, जो एक से एक पढ़ के आए हैं, हमको बता देंगे, हम चुनेंगे। और हम अभी भी यही करते हैं, सभी लोग 50 तरह के खाना बना के लाए, हमको चुना कि ये ठीक है। अब ठीक है, गलत तो हो सकता है, लेकिन जनता हमको मानी है, हम भी चुनेंगे, फाइनल हमको जनता मानिए। उसी तरह से आपको भी निर्णय करना है, लेकिन सलाह देगा, ये नहीं कि न्यायनीति जो सलाह दे रहा है उसको नहीं सुनना। तो लीगल बात आपको बता रहा, आपकी सहायता के लिए तो लीगल एडवाइजर दे दिया, न्याय मित्र सचिव दे दिया, अब अन्य और चीजें दे, बैठने की जगह दे दी, आपको रजिस्टर दिया, फर्नीचर हम दे रहे हैं। अभी 500 रुपया किराया मिलता है, जो समय पर नहीं मिलता है, तो उसका भी इंतजाम कर रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करें, सीधे खाता में चला। भत्ता भी कम था तो उसको दोगुना किया है। हम मानते हैं कि और बढ़ना चाहिए, समय के साथ और बढ़ेगा, जैसे हमको पैसा बढ़ेगा तो आपको ही बढ़ेगा, लेकिन जो मिलता है उसका समय मिलना चाहिए। तो हमारे अधिकारियों ने तय किया है कि हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करेंगे। समीक्षा की गई तो पाया गया कि राज्य से जिला में चल जाता है और जिला से ब्लॉक में अटक जाता है ना, तो वहीं अटक जाता है। हम वहां जा ही नहीं देंगे, वहां जा ही नहीं देंगे। डायरेक्टर साहब भेजेंगे जिला में, और जिला से सीधे आपके खाता में। कैसा बात तो सीधे खाता में जाएगा, खाता खुलवा लेना है डायरेक्टर साहब आपको। उसमें वो दिक्कत आ गई, आप ये समझ लीजिए, आप लोग सरपंच हैं, आप लोगों का तो ठीक